गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना शूट करके अपना दूसरा वाला पहला वाला ब्लॉग जिसमें मैंने लौकी की कोफ्ते बनाई थी, तो उसने कुछ का कुछ बोली थी। मैं इंदौर से आई हूँ। ये देखिए सरताज की दवा लेकर आई हूँ मैं इंदौर से। ये देखिए इतनी सारी दवाएं लेके आई हूँ मैं। 3 महीने की दवा दी है डॉक्टर ने। ये देखिए ये बहुत सारी दवाएं दी हैं। तो मैं ना अपना शूट करके चली गई थी और उरुस ने आवाज़ दी और इतना गंदी तरीके से मेरे ब्लॉग को ख़राब करी उसने कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। क्या बोले, अम्मी ने पता नहीं क्या बनाई है, मुझे मालूम नहीं। मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दी। मैंने लौकी के कोफ्ते बनाई थी और उसने ये बोल दी कि क्या बनाई थी, क्योंकि मैंने शूट करी और मेरी गाड़ी का टाइम हो गया था तो मैं जल्दी से चली गई। इंदौर गई मैं कल रात में 11:30 बजे रात को आई हूँ। तो ये देखिए इतनी सारी दवा है। बाबू के जो झटके की दवाएं वो अलग हैं और ये जो सर्दी की दवाएं हैं वो अलग हैं। तो कुल मिला के 3 महीने की दवाएँ दी हैं और दवाएँ बहुत सारी हैं। ये देखिए ये रोज़ पिलाने वाले अलग कर दी हूँ, ये अलग। और ये पता है मुझे भी दी है मैडम ने दवा। और हालांकि मैंने कुछ अपने बारे में बताए नहीं थे, लेकिन मैडम ने मुझे देखकर बोली है कि आपको भी दवा की ज़रूरत है, तो मुझे ये दवाएं दी हैं। जिसमें मैंने गूगल करी थी तो विटामिन बी और कुछ और है, अब देने का तो बोली हैं। ये देखिए अब मैं घर की थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी इसी बीच में। और उसके पापा आ गए थे तो उन्होंने मछली लेकर आ गए थे। और ये मेरी बहन का बेटा उसके खालू की सेवा कर रहा था, उनका शर्ट ले जाके उसने वहाँ रखा। और ये देखिए मछली आई है, गेगरे हैं और बाम हैं और पता नहीं एक और मछली वो मैं जानती नहीं हूँ क्या है। ये गेगरे बिल्कुल ताज़े हैं, पता है ज़िंदा हैं, अभी इनकी सांसें चल रही हैं। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके बताती हूँ, आपको दिख रहा होगा। अब मुझे तो इसकी साफ़ सफाई करना आता नहीं है, इसलिए मैंने इनसे बोली थी कि आप ही करके दो। तो ये साफ़ सफाई कर रहे हैं उसकी। और यहाँ इधर खड़े होकर बच्चे बड़े शौक़ से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अब चलिए मैं अपने काम से लग जाती हूँ उधर, जब तक के मछली की साफ़ सफाई चल रही है। इधर आके देखी हूँ तो इधर पता नहीं किसका व्लॉग देख रहे हैं दोनों बच्चियों ने। उधर उसकी मम्मी बातें कर रहे हैं, तीनों व्लॉग भी देख रहे हैं और बातें भी चल रही हैं। चलिए मैं अपना काम में लग जाती हूँ। तो ये देखिए मैं अपना काम में लग गई हूँ। ये मैं बिस्तर तय कर रही हूँ और ये बिस्तर तय हो गया है मेरा। और अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ, घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं अपने काम से लग चुकी हूँ। मेरे कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे। और ये देखिए अब बच्चों ने बोले कि हमें सेवइयों का ज़र्दा खाना है, तो मैंने कहा चलिए। और इसी के साथ कुछ खाने का व्लॉग भी बन जाएगा। जो मेरे काफ़ी व्लॉग मिस हो गए, कम से कम 15 दिन मेरे व्लॉग मिस हो गए, तो मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो अब मैं बना रही हूँ सेवइयों का ज़र्दा। तो मैंने घी गरम करके उसमें कुछ किराना डाल दी हूँ और उसी के साथ मैंने सेवइयाँ डाल के उसको ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक का उसका कलर चेंज ना हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर अब हल्का हल्का थोड़ा चेंज हो रहा है। इधर मैं मेरे बाबू का हलवा भी बना रही हूँ दूध में डालकर। ये देखिए मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मुझे ऑरेंज कलर डालना था तो मैंने उसमें डाल दी हूँ रेड कलर, तो वो कुछ अलग बन गया, लेकिन टेस्ट तो शायद अच्छा ही आएगा। तो ये देखिए मैं भूंज रही हूँ ये सेवइयाँ को और ये कलर मैंने डाली हूँ। जो मेरे से मिस्टेक हो गई, ऑरेंज की जगह रेड डाल दी हूँ, तो वो रेड हलवा बन गया है। ये देखिए अब मैं क्या कर सकती थी, अब दूध में तो मैंने डाल दी थी, अब वेस्ट तो करने से रही तो मुझे यही डालना पड़ा उसमें। अभी मैं इसमें शक्कर डाल दे रही हूँ। शक्कर वैसे खाना नहीं चाहिए, शरीर के लिए बहुत ख़राब होती है शक्कर, लेकिन अब बच्चे ये बात नहीं समझते ना। ये देखिए मैंने ना अब ये दूध डाल दी हूँ, जिससे कलर बहुत वाहियात हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें, ये कलर उसका चेंज हो गया है। अब मैं उसको बहुत गंदा सा लग रहा है ये कलर। सेवइयाँ में तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है ये कलर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये कलर। मगर अब गलती मुझसे ही हुई है, तो अब चलिए मैं इसको पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको और अच्छे से अच्छा बना सकूँ। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ऊपर से घी डाली हूँ और थोड़ा किराना भी ऊपर से मैंने डाल दी हूँ। अब ये हो गया है रेडी। अब चलिए मैं बच्चों को देकर आती हूँ। जो देखने में तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन अब खाने में टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। और मेरी बहन यहाँ सो गई थी तो अब मैं उसको चाय बना के दे रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो चाय पी ली है। अब थोड़ी सी मतलब मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन बाकी बच्चों को सबको दे दी हूँ, लेकिन आज मेरा दिल हो रहा है कि मैं भी चाय पी लेती हूँ। ये देखिए मछली, अब मछली बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। अब ये प्याज कट करती हूँ, क्योंकि किचन का ही काम ख़त्म नहीं होता है। ये देखिए और इसी बीच में पता है लाइट चली गई है, और ये जो लाइट आप देख रहे हो ना, ये इन्वर्टर चल रहा है। अब मैं काफ़ी देर से रास्ता देख रही थी कि लाइट आ जाए। अब मुझे पीछे वाले कमरे में जाना पड़ा जहाँ पे इन्वर्टर का बोर्ड चालू है, तो मुझे वहाँ पे जाके प्याज पीसना पड़ा।
ये देखिए अद्दू यहाँ पे मोबाइल चला रहा है। बच्चे लोग इस कदर के मोबाइल के ऐदी हो गए हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। ये देखिए प्याज पीस गई है और मेरा तेल भी गर्म हो गया था, तो मैंने मसाला इसमें डाल दी हूँ। प्याज भून रही है, थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसी बीच में मेरे बेटे को दवा दे के आ जाती हूँ। तो ये मेरे बेटे के दवा का टाइम हो गया, मैं उसको दवा दे दी हूँ। अब ये मैं आई हूँ, अब लाइट आ गई, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, लाइट आ गई तो मैं जल्दी से टमाटर पीस लेती हूँ। मैंने जल्दी से यहाँ टमाटर पीस ली हूँ। प्याज का कलर चेंज हुआ है, तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल दे रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है इसमें शायद थोड़ा सा तेल कम है मसाले के हिसाब से, तो कोशिश करूँगी अच्छी बने, क्योंकि मुझे ना सारी चीज़ें मेरे हाथ से अच्छी बन जाती है, लेकिन मछली थोड़े मेरे हाथ से बिगड़ जाती है। तो कम से कम मुझे इसको कम से कम 6 से 7 दवा देना पड़ता है, तो 10-10 मिनट के गैप पे मैं इसको दवाएं देती हूँ। अब वापस इसका दवा का टाइम हो गया, तो मैं अपने हाथ का काम छोड़ कर आई हूँ, इसको दवा दे रही हूँ। अब मुझे धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें पानी में घोल के मैंने मसाले में डाल दी हूँ। ये देखिए अब इसकी अच्छे से अपन को भुनाई करना है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। ये देखिए इसकी भुनाई में जब तक करूँगी, इसमें जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता है। अब तेल ऊपर आ गया है, भुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई। अब मैं ऊपर से गरम मसाला डाल रही हूँ। इस बार मैंने गरम मसाला चेंज कर रही हूँ, इस बार मैंने सुंदर मसाले की जगह पुष्प का मसाला लेकर आई हूँ, जो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए मैंने नमक और नींबू लगा के इसको रख दी थी मछली को। अब मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी कि इसमें से नमक और नींबू निकल जाए। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लेती हूँ। इसके बाद मैं इसको मसाले में डाल दूँगी, तो ये मसाले के साथ थोड़ी सी और अच्छे से इसके अंदर मसाला लग भी जाएगा और ये गल भी जाएगी। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से धोकर ये मसाले में इसको डाल देती हूँ। ये क्योंकि ये जितनी साफ़ होती है उतनी ही अच्छी बनती है, और थोड़ी सी भी अगर गंदी रहती है तो पूरी सब्ज़ी बिगड़ जाती है। अभी मैंने इसको मसाले में डाल दी हूँ और अभी भुनाई हो रही है इसकी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी काफ़ी पीछे रह गई हूँ, मुझे और ज़्यादा मेहनत करना है। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए।